बीजेडी ने समर्थन दे दिया है 22 सांसद उनके लोकसभा में, 9 सांसद राज्यसभा में। तो बीजेपी क्लियर कट स्वीप कर गई है और ज़बरदस्त बहुमत पे है। और जो लोकसभा में बहुत ज़्यादा बहुमत है उनका, लगभग ये 335 के लगभग नियर अबाउट पहुंचेंगे और विपक्ष लगभग 135 के आसपास पहुंचने की संभावना है। नित्या जी ने अभी पेश किया है और जो पोजीशन लग रही है, जिस तरह की बहस, तो पहले ही उस पर हार मान ली है विपक्ष ने और विपक्ष खुद ही बिखरा हुआ है। ये ऑर्डिनेंस आने से कायदे से जो आराम है या फ़ायदा है वो इनको ही होगा, इनको केजरीवाल जी को और दिल्ली प्रशासन को, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को। मगर बस ये है कि उस तरह से मनमानी नहीं कर पाएंगे जैसे उन्होंने शराब घोटाले में का तमाम घोटाले हुए, तमाम वो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में अगर कहीं घोटाले हुए तो दिल्ली की सरकार पे हुए। अब वो घोटाले नहीं हो पाएंगे, इस कारण केजरीवाल जी। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HTV न्यूज पे। आपको बता दें कि दिल्ली अध्यादेश से जुड़े बिल को लेकर खींचतान जारी है और इसी बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद द्वारा जो है इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया है। इसी के साथ जो आपको बता दें कि बीजेडी यानी बीजू जनता दल ने भी अपना समर्थन बीजेपी को देने की बात कही है और इसी के साथ बीजेपी के पास काफी ज्यादा आंकड़ा लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी हो जाएगा। और इसी पर जो है आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं और बिल को असंवैधानिक बता रहे हैं और जमकर बयानबाजी भी कर रहे हैं। ऐसे में इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सर, सबसे पहले अब ये लोकसभा में ये बिल लेकर आ गए हैं, दिल्ली सेवा बिल जुड़ा हुआ है। अब इस पर बीजेडी भी अपना समर्थन बीजेपी को देने की बात करी, क्या कहेंगे आप? देखिए, बीजेडी ने समर्थन दे दिया है 22 सांसद उनके लोकसभा में, 9 सांसद राज्यसभा में। तो बीजेपी क्लियर कट स्वीप कर गई है और ज़बरदस्त बहुमत पे है और जो लोकसभा में बहुत ज़्यादा बहुमत है उनका, लगभग ये 335 के लगभग नियर अबाउट पहुंचेंगे और विपक्ष लगभग 135 के आसपास पहुंचने की संभावना है। नित्या जी ने अभी पेश किया है और जो पोजीशन लग रही है, जिस तरह की बहस, तो पहले ही उस पर हार मान ली है विपक्ष ने और विपक्ष खुद ही बिखरा हुआ है। और वास्तव में चूँकि केजरीवाल सब जगह गए, सब जगह समर्थन मांगने गए, सब जगह हाथ पैर जोड़े, तो चूँकि सब जगह जाने की वजह से मजबूरी में विपक्ष इनको किसी तरह से सपोर्ट कर रहा। ये लड़ाई विपक्ष की नहीं है, केजरीवाल की है। मगर चूँकि नो कॉन्फिडेंस में केजरीवाल सपोर्ट करेंगे तो आपस का इन लोगों का एक गठबंधन है जो कि टूटता भी नज़र आ रहा, परंतु बहुत ज़्यादा विरोध है। इस बिल का विरोध भी हो रहा, नो कॉन्फिडेंस का विरोध हो रहा है। दिल्ली वगैरह में कांग्रेसी बहुत ज़्यादा दुखित है, पंजाब में कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा इस बिल से दुखित है और जो पोजीशन है वो काफ़ी टफ है। इसमें विपक्ष की ही बदनामी हो रही है। अब ये है क्या कि दिल्ली सर्विस बिल जो है ये वास्तव में आज जब उन्होंने पेश किया केंद्रीय कैबिनेट गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने, तो इसमें खास तौर से इस बिल से क्या है मेन चीज़, अधिकारियों के ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और डिपार्टमेंट एलोकेशन का काम जो है अब सुचारू रूप से होगा। सबसे बड़ी बात है जो ये बिल पेश हुआ है, इसके पास होने के बाद जो इसका चेयरमैन रहेगा वो चीफ मिनिस्टर ही रहेगा। सारे राइट चीफ मिनिस्टर के पास रहेंगे। उसमें 2 सिंपल मेंबर रहेंगे और ओनली मेंबर और ऑर्डिनरी मेंबर, वो सचिव और वो रहेंगे सेक्रेटरी। तो उस हिसाब से ये ऑर्डिनेंस आने से कायदे से जो आराम है या फ़ायदा है वो इनको ही होगा, इनको केजरीवाल जी को और दिल्ली प्रशासन को, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को। मगर बस ये है कि उस तरह से मनमानी नहीं कर पाएंगे जैसे उन्होंने शराब घोटाले में का तमाम घोटाले हुए, तमाम वो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में अगर कहीं घोटाले हुए तो दिल्ली की सरकार पे हुए। अब वो घोटाले नहीं हो पाएंगे, इस कारण केजरीवाल जी चिंतित हैं। जो ये बात कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों पे भी ये होगा, तो सभी राज्य आपको बता रहे हैं कि अगर इस बात पे अगर बहस हो जाए तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी मानेंगे कि दिल्ली में अधिकार जो हैं वो केंद्र के पास भी रहने चाहिए। और वो चूँकि वहाँ पे कई वो हैं, नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है,
प्रेसिडेंट हाउस है, आर्मी के वो हैं, तमाम वो हैं, इसलिए दिल्ली में कतई भी चीफ मिनिस्टर के पास वो नहीं होने चाहिए। और ये ऑर्डिनेंस अपनी जगह फुल्ली फिट है, जो कि बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। इस बात को ताजुब ना ही विपक्ष कह रहा है। अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए जैसा केजरीवाल कह रहे हैं, तो कांग्रेस में विद्रोह हो जाएगा। कांग्रेस के जो वरिष्ठ लीडर इस टॉपिक पे कि उसमें सेंट्रल के वो हैं, प्रेसिडेंट हाउस है, ये सब क्या ऐसे में उनको पूरे अधिकार दे दे, तो मेरा अंदाज़ है खड़गे जी भी नैतिक रूप से ही कहेंगे नहीं दिया जाए, नहीं दिया जाए। परंतु ये इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं केजरीवाल जी, और लोगों का क्या होगा और राज्यों में होगा। मगर ताजुब यह है कि विपक्ष ये समझ नहीं पाया, और आज जो यही पोजीशन है कि इन्होंने पहले ही हार मान ली है। इनसे राघव चड्ढा से पूछा भी गया था कि कितने आपको मिलेंगे, तो बोले ये मैं नहीं बता सकता हूँ, और ये मिले नहीं, ये बताना बेईमानी है। मतलब ये इसको बेईमानी जैसा कि आप राघव चड्ढा का जिक्र कर रहे हैं, इसी तरीके से संजय सिंह, जिन्हें तो पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है, वो बाहर है, लेकिन वो बयानबाजी बहुत कर रहे हैं, असंवैधानिक बता रहे हैं, कह रहे हैं पीठ में छुरा घोंपा गया है। तो तरह तरह की प्रतिक्रियाएं जो उनकी तरफ से आ रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये पीठ में छुरा भोंका गया। इन्होंने कहा स्टंप ले जाते हैं, जैसे स्टंप मैच में लोग उखाड़ ले जाते हैं, तो ये स्टंप ले जाना और टाकी से टिकट लेकर के भाग जाना, फिर ब्लैक कर लेना, या मैच हो रहा है तो स्टंप उखाड़ के ले जाना, ये कल्चर जो है ये न दिल्ली का है, न ही पॉलिटिक्स में इस तरह की बातें। ये जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बड़ा ताजुब है कि एक कहावत है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, और इनका एक सदस्य है, वो क्या कर लेगा, एक सदस्य है क्या कर लेगा, आप समझ लीजिए। ये बाहर हैं, ये जानबूझ के सदन में जाकर के बेल के पास चले गए थे ताकि हम टर्मिनेट हो जाएं, सस्पेंड हो जाए। गनीमत रही टर्मिनेट नहीं हुए, सिर्फ सस्पेंड हुए इस सेशन के लिए, नहीं तो लोग तो बहुत लंबे लंबे समय तक हुए। दूसरी बात ये है कि जो स्थितियां हैं वो बहुत साफ हैं कि जैसे इन्होंने कई बातें ऐसी कही असंवैधानिक है। ये असंवैधानिक कैसे, संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसको ले आइए, ये बिल पेश किया गया, उसको वो ऑर्डिनेंस पेश किया गया, उसके बाद बिल दिया जा रहा, ये संविधान के दायरे पे है। जाने कितने विधेयक पास हुए, इन्होंने अभी तक विरोध नहीं किया, मगर ये व्यक्तिगत इनकी मनमानी पे अंकुश लगाएगा, ये विधेयक अंकुश लगाएगा, इसलिए ऐसा संजय सिंह कह रहे हैं। दूसरा, संजय सिंह जो हैं खुद में अपने आप में चूँकि बाहर हो चुके हैं, ये नहीं बताना है कि हमको कितना क्या मिलेगा वोट, चूँकि ये हार चुके हैं बुरी तरह से। और आप देखिएगा 10 तारीख को जब मोदी का भाषण होगा, 3 दिन बहस है, उसके बाद ये स्थित होगी कि ये जो INDI है ये निश्चित तौर पे टूट जाएगा, निश्चित तौर पे टूट जाएगा। ऐसे में सर, जिस तरीके से पहले YSR ने समर्थन दिया और अब BJD भी समर्थन दे रही है, किस तरीके से समीकरण बदल रहे हैं? देखिए, बीजेपी का है सस्मित पात्रा जो हैं BJD के, बीजू जनता दल के, उन्होंने बहुत स्पष्ट ऐलान कर दिया है। उन लोगों की मीटिंग हुई, चीफ मिनिस्टर ने उनसे कहा, और चीफ मिनिस्टर के बाद नवीन पटनायक के बाद में 22 सांसद हैं इनके लोकसभा में, 9 सांसद राज्यसभा में, मतलब क्लियर कट बीजेपी स्वीप कर गई। और नो कॉन्फिडेंस में अब कहीं पर भी कोई भी वो नहीं है, सभी लोग हंस रहे हैं। इधर ये लोकसभा में लड़ रहे हैं, वहाँ पे शरद पवार जी मोदी को देख के खिलखिला के हंस रहे हैं। शरद पवार जी को हंसते हुए बहुत दिनों, जब से उनकी तबीयत खराब हुई थी, हंसते नहीं देखा गया था। बड़ी वो है कि ये लोग कोप भजन में, रंग महल वाले कोप भजन में हैं, और तमाम लोग वहीं पे शरद पवार, तमाम लोग हंस रहे हैं। इवन इन्हीं के पार्टी के संदीप दीक्षित भी इनके उस पर हंस रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, कांग्रेस वाले क्यों समर्थन दे रहे हैं। और नित्यानंद जी जैसे अनुभवी गैर राज्य मंत्री ने, आप समझ लीजिए, पेश किया है, तो अब जो है बहस भी लोग नहीं कर पा रहे हैं। हकीकत में ये चाह नहीं रहते। इन्होंने आज भी, संजय सिंह ने यही कहा है कि कैसे ये आ रहा बिल, ये नहीं चाह रहे हैं कि बिल आए। इन्होंने कहा नो कॉन्फिडेंस आया नहीं, और उसके पहले बिल दे रहे हैं। मतलब ये जिन्होंने मांग की थी ऑर्डिनेंस, इन्हीं की इच्छा अनुसार सबसे पहले बहस में ये दे दिया गया, सबसे पहले ये ऑर्डिनेंस लाया गया। और अब ये कह रहे हैं कि इसकी क्या ज़रूरत थी, अभी नो कॉन्फिडेंस, उसके बाद मतलब ये टालना, ये मैदान से हार रहे हैं। और 10 तारीख को ये सब बिल्कुल आप देखिएगा ऐसे हो जाएंगे जैसे रावण की सेना को राम ने खदेड़ दिया था।
तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपनी बातें सामने रखते हुए कहा है कि जो नंबर गेम है अब चेंज हो गया है। लोकसभा में तो था ही बीजेपी के पास आधार, लेकिन अब राज्यसभा में भी बीजेडी के यानी बीजू जनता दल के जुड़ने से राज्यसभा में भी बीजेपी का पलड़ा भारी हो गया है और ऐसे में यह बिल जो है, जो कि दिल्ली सेवा बिल है, वो आराम से पास हो सकता है। और इसी के साथ उन्होंने संजय सिंह की टिप्पणी पर भी अपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट तौर पर रखी है। आपने ये चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।